इसको प्रूव करना है कि इसका मान शून्य के बराबर होगा। कैसे कर सकते हैं आप गौर करें। इसका गुण धर्म ये होगा कि यहाँ पर आप प्लस प्लस देख रहे हो ना, तो इसको हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। हाँ, मतलब एक बार हम एक्स वाले को ले लेंगे और एक बार ए बी सी को ले लेंगे। देखिए हम इसको दो भागों में ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। इसका ई वाला पार्ट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हम सारणिक बंद कर देते हैं। और यहाँ प्लस 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 दिया है ना, तो आप क्या करना है कि यहाँ पर प्लस लगा देना। ठीक है, आइए लिखना आप एक्स वाई जेड, फिर से रिपीट ए बी सी। इस बार लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, ये LHS हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पर इसका गुण धर्म एक हम देखेंगे, क्या कि यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ बराबर हों तो उसका मान शून्य होता है। उसका मान शून्य होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक्स वाई जेड बराबर है ए बी सी बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका भी मान शून्य होगा और इसका भी मान शून्य होगा। इस प्रकार फाइनली मान भी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, देखो हाँ, स्तंभ बराबर हो तो भी शून्य होता है, और पंक्तियां अगर बराबर हो जाती, दो पंक्तियां बराबर हो जाती तो भी शून्य हो जाता है। ठीक है, इसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका तीसरा है। ठीक है, 3 नंबर को एक बार देखो। ये 2 है, 7 है, 65 है, 3 है, 8 है, 75 है, फिर 5 है, 9 है, 86 है, और इसको प्रूव करना है शून्य के बराबर। हाँ, तो देखो हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने गुण धर्म ये भी सिखाया था, है ना, जिससे बता देना R2 चेंज R1 माइनस R2, R3 चेंज R1 माइनस R3, इस तरह से मैंने सिखाया था आपको। तो इन गुण धर्मों का प्रयोग करके हम कोशिश करेंगे कि या तो दो स्तंभ बराबर हो जाए, या तो दो पंक्तियां बराबर हो जाए, है ना, या इसमें अधिकतम 0 प्राप्त हो। अधिकतम 0 प्राप्त होंगे ना, उस स्थिति में हम उसका प्रसरण करेंगे तो वो शून्य आ जाएगा। लेकिन यहाँ गुण धर्म का प्रयोग करना है तो बराबर ही करने का प्रयास करते हैं। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, जरा आप विचार करो। तो इस 7 के अंदर अगर हम 9 से गुणा कर दें, गौर करिए जरा, 9 7 63 हो जाएगा ना। इसमें 2 जोड़ दें, 65 हो जाएगा ना, ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही इसी का हम इस गुणधर्म का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये है आपका C1, ये है आपको C2 और ये है C3। ठीक है, हम लोग गुणा करते हैं, हम किसको करते हैं, तो C1 चेंज, C1 को हमने चेंज किया। कैसे किया, तो C1 के साथ 9 C2 जोड़कर करते हैं, जरा क्या आता है देखते हैं। C1 चेंज हमने कहा, तो बाकियों को ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक, हम लोग LHS का प्रयोग कर रहे हैं। C1 ये C2 हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब C1 को चेंज करना है कैसे, तो C1 के साथ 9 C2 जोड़ना है। मतलब इसमें 9 से गुणा किया, 2 जोड़ के इसमें लिखा, तो 65 लिखेंगे। 8 में गुणा करोगे 9 से, 8 9 72, 3 हो जाएगा 75। 9 में आप 9 का गुणा करिए, 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 86। बोलो बच्चों सही है। तो क्या हुआ, 2 स्तंभ बराबर है, 2 स्तंभ बराबर है, इसलिए सारणिक का मान
बराबर क्या 0। यही तो हम लोग का RHS था। बताओ। अगर हमें C1 चेंज करनी है, अगर चाहिए आप चाहो तो कर सकते हो, C1 को भी चेंज कर सकते हो, C2 को भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो C3 को भी चेंज कर सकते हो, C3 को भी चेंज कर सकते हो। इसी में अगर आप C3 चेंज करना चाह रहे थे तो लिखते कि C3 चेंज कैसे करते, तो C1 प्लस 9C2 माइनस C3, सब जीरो आ जाता, सब जीरो आ जाता। हाँ पूरा ये पूरा बन जाएगा। जितना भी जीरो सिद्ध करना है ना, सबको आप ऐसे बना सकते हो। हाँ अब आते हैं हम लोग, सवाल एक बड़ा इम्पोर्टेंट है 8 नंबर बनाने का। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग कुछ संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, आप इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि यही तो हमें लेके आना है ना। तो और ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें हम लोग अधिकतम जीरो प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इसको हम चाहे तो जीरो कर सकते हैं। कैसे? एक में से एक घटाकर। और यह भी हम देख रहे हैं कि अगर a में से b घटेगा तो a माइनस b आ जाएगा। तो यहाँ पर दो संक्रियाएं मैं लगा रहा हूँ। पहला देखो, R1 चेंज, R1 माइनस R2, ठीक है। एक और लगा दे रहे हैं R2 चेंज, R2 माइनस R3। तो दो संक्रियाओं का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो पहले हमने कहा R1 को मुझे चेंज करना है, ठीक। तो अगर R1 को मुझे चेंज करना है तो बाकी R2 को भी चेंज करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो कैसे होगा? एक में से एक घटाकर, यही लिखा गया ना, R1 माइनस R2, मतलब एक में से एक घटेगा तो जीरो। फिर a में से b घटेगा तो ये तो आ गया आपको a माइनस बी। इसमें से ये घटेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी संक्रिया भी यहीं पर है, एक में से घटाना है, R2 में से R3 घटाना, R2 में से R3 घटाना मीन्स क्या? जीरो। b माइनस सी आएगा, b में से c घटेगा, यह b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसको तो हमें सेम रखना है, इसमें तो चेंजिंग नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो, आप कॉमन निकाल सकते हो, जीरो, a माइनस बी, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। नीचे वाला हमें सेम रखना है। अब आप यहाँ पर एक गौर करिए, आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं a माइनस बी, इसमें भी है a माइनस बी, इसमें भी है, इसमें तो जीरो है, तो मन करे तो कुछ भी कॉमन निकालो, जीरो ही होने वाला है। तो यहाँ से आप a माइनस बी कॉमन निकाल लेना, दूसरी पंक्ति से b माइनस सी कॉमन निकाल लेना। सारणी का मान यहाँ पर जीरो है, a माइनस बी कॉमन हो गया है तो एक आएगा, इसके जगह ये वो निकल चुका है तो a प्लस बी होगा, ये जीरो रहेगा, ये एक हो जाएगा और यह b प्लस सी हो जाएगा। बाकी ये तो आपका सेम रह रहा है। अगर दो जीरो आपको प्राप्त हो गए, अब प्रसरण कर दो क्योंकि एक ही बच रहा है ना, एक ही बच रहा है, तो आप केवल इसका प्रसरण कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पर हम लोग प्रसरण इसका कर रहे हैं। देखिए तो ये तो जीरो जीरो हो गया ना, तो आप कर सकते हो यहाँ, जीरो वाले को तो छोड़ ही दो। क्यों? जीरो वाला तो जीरो होना ही होना है, केवल एक का हमें प्रसरण करना है, तो एक के लिए तो ये हमारे पास बचेगा, क्रॉस गुणा करके घटा लेंगे। ये तो एक है तो एक रह जाएगा इसे, अब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो b प्लस ही होगा ना, और फिर माइनस लगाना, ये a माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। कॉमन नहीं, गुणा में है ये,
ये गुणा में है, बाहर है, ठीक है ना। एक बाहर रहेगा ना, इसके साथ गुणा में चला जाएगा, एक बाहर रहेगा। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। देखो b से b चला गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। आप देख सकते हैं कि यही आपको प्रूव करना था RHS।